जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार नागरिकता के बारे में। नागरिकता हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके थे और साथ ही हम लोग ये पढ़ चुके थे कि कितने अधिक प्रकार से हम लोगों को नागरिकता मिल सकता है। यदि अगर भारत का कोई नागरिकता लेना चाहे तो कितने तरीके से वो नागरिकता ले सकता है। तो ये 5 तरीके से था। पहला था जन्म के आधार पर, पहला था जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर, चौथा बोले थे पंजीकरण, पंजीकरण, और पांचवा बताए थे देशीकरण, पांचवा बताए थे देशीकरण। ये 5 तरीके से हमारे यहाँ नागरिकता मिल सकता है। हम लोगों को जन्म के आधार पर मिल गया है जो भारतीय हैं। अच्छा, किसी का माता अगर भारतीय है और पिता विदेशी, जैसे सानिया मिर्जा, अभी तो तलाक हो चुका है। जैसे किसी के पिता भारतीय हैं, जैसे युवराज सिंह, पापा युवराज सिंह भारत के और उसकी वाइफ इंग्लैंड की, तो उनको उनके बच्चों को वंश के आधार पर मिल सकता है। अर्जित भूमि के आधार पे हम लोग सिक्किम को दिए थे। जैसे ही कोई देश भारत में मिलना चाहता है, कोई राज्य भारत में मिलना चाहता है, तो वहाँ के लोगों को हम अर्जित भूमि के आधार पर ये आपका नागरिकता दे देंगे। चौथा पंजीकरण और पांचवा देशीकरण। पंजीकरण के लिए अभी 7 साल हो गया है, 7 साल इंतजार करना पड़ेगा, और देशीकरण के लिए हो गया है 12 साल। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। और हम ये भी बताए थे आपको कि कितने हम लोग ये समापन भी हो सकता है, हमारा नागरिकता समापन भी हो सकता है। हम लोग खुद से इसको त्याग कर सकते हैं, खुद से, कि हमको भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, या फिर आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर कोई फर्जी के तरीके से, जैसे गलत डॉक्यूमेंट से अगर नागरिकता लेता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बताए थे कि अगर आप देशद्रोही काम वगैरह करते हैं तो आपको वंचित भी किया जा सकता है। तो ये है हमारा, जिसमें हम बताए थे कि ब्रिटेन से हमारा नागरिकता लिया गया था। आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भाग 2 पूरा कंप्लीट हो गया था। भाग 3 में चर्चा है हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार, मौलिक अधिकार। इसमें हम लोग को पढ़ना है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। इसमें हम लोग को पढ़ना है अनुच्छेद 12 से 35 तक। देखिए, मौलिक अधिकार में हम लोग को पढ़ना है 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? यह हमारा यूएसए से लिया गया है, यूएसए। इसको हम लोग नैसग्रिक भी कहते हैं, नैसग्रिक, नैसग्रिक अधिकार। देखिए, पूरा अगर संविधान का हम बात करें तो उसमें सारे के सारे अनुच्छेद, भाग, सारा का सारा देश कैसे चलाया जाएगा इस पे चर्चा है। लेकिन भाग 3 ही हमें अपना अधिकार या हमारे बारे में चर्चा किया है। नागरिकता 1-2 के बारे में चर्चा किया है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन 3 जो भाग 3 है, आर्टिकल 12 से 35 तक, ये हमारा अधिकार का चर्चा कर रहा है। जैसे समानता, बोलने का अधिकार, सुनने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, ब्याह वगैरह करने का अधिकार, तरह तरह का अधिकार दिया है। अल्पसंख्यक से संरक्षण, और आपको अगर मतलब ये कहीं असुविधा हो रहा है तो उसके लिए अधिकार, आपके लिए भेदभाव हो तो उसके लिए अधिकार, वो भेदभाव ना हो उसके लिए अधिकार, कोर्ट में आपके साथ बड़ा और छोटा का चर्चा ना किया जाए इसके लिए
सारे के सारे चीज को यहीं पे आपका मौलिक अधिकार में रखा गया है। यही एक अधिकार है जो जन्म से ही बच्चों को प्राप्त हो जाता है। जिसका जन्म लिए आज एक दिन भी हो रहा है उसको भी भाग 3 के अधिकार मिल गए हैं। और उसको कौन सा अधिकार मिला है? रोने का अधिकार। समझ गए? तो इसीलिए जो बचपन से मतलब छोटे से जन्म से ही जो अधिकार मिल जा रहा है वो जो अधिकार हम लोग को मिल रहा है उसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। और जन्म से ही मिल जाने के कारण हम इसको नैसर्गिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नैसर्गिक अधिकार। ठीक है। अब ये किस देश से लिया गया है? तो यह यूएसए से लिया गया है। नैसर्गिक अधिकार का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि ये अधिकार हम लोगों को जन्म लेते ही मिल जाता है। जो अधिकार हम लोग को जन्म लेते ही मिल जाता है उसे हम लोग नैसर्गिक का अधिकार कहते हैं। और आगे हम लोगों का आ जाता है इसके बाद कि इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो एक फ्रेंच वर्ड है। मैग्ना कार्टा फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच शब्द से लिया गया है। देखिए अब हम आगे अगर बात करें तो इसका संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। जैसे आपका मौलिक अधिकार अगर भंग हो रहा है तो आप कोर्ट में अर्जी कर सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं। कोर्ट आपकी बात को जरूर सुनेगा। ये मौलिक अधिकार सबको जानने की जरूरत है। हमारी क्या अधिकार है, कहाँ हमें बोलना चाहिए, कहाँ हमें चुप रहना चाहिए, चुप और कब हम लोग चुप रह सकते हैं, कब हम लोग बोल सकते हैं, किस चीज के लिए हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये सारे के सारे चीज हमें इस आर्टिकल में और इस भाग में पढ़नी है। देखिए इसका संरक्षण कौन करता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इस पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। प्रतिबंध जैसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार है संसद को। किसको है? संसद को। प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को। और एक निलंबित करने का अधिकार, निलंबित करने का अधिकार है आपका राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। देखिए इसमें हम बोले प्रतिबंध लगाने का, जैसे 3 तलाक का सिक्योर 3 तलाक का एक नियम था। जो तलाक कहते ही जो आपका तलाक खत्म हो जा रहा था। जैसे दुबई में कोई मतलब हस्बैंड दुबई में है और उसकी वाइफ यहाँ पे है, वहां से ही फोन पे बोल दिया तलाक 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 और शादी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से बहुत ज्यादा जीवन बर्बाद हो रहा था। तो ये पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया। जो संसद का अधिकार, संसद के पास इसका अधिकार है। और निलंबित करने का मतलब कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है, पूर्ण समय के लिए निलंबित नहीं। कुछ दिन, कुछ महीना या कुछ घंटे के लिए जो अधिकार को निलंबित किया जा रहा है उसे हम लोग वो राष्ट्रपति ही सिर्फ कर सकता है। राष्ट्रपति के अलावा ये कोई और नहीं कर सकता है। हम लोग आर्टिकल 12 देखते हैं। अनुच्छेद 12 में चर्चा है। आर्टिकल 12 में चर्चा है इसका हमारा मौलिक अधिकार का परिभाषा। मौलिक अधिकार का परिभाषा किस देश से लिया गया है? ये यूएसए से। इसको हम लोग नैसर्गिक का अधिकार कहते हैं क्योंकि ये हमें बचपन से ही मिल जाता है। इसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये फ्रेंच शब्द से लिया गया है। इसका संरक्षण हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करता है। इस पे प्रतिबंध संसद लगा सकता है और इसको निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। जैसे कोरोना के समय में निलंबित किया गया था। कोरोना के समय में निलंबित किया गया था। जैसे आपका जितना भी अधिकार था बाहर घूमने फिरने का अधिकार, उस पर रोक लगा दिया गया था कि आप इतने समय से इतने समय तक ही बाहर रह सकते हैं, बाकी समय आप बाहर नहीं रह सकते हैं। तो कल इसके बारे में हम लोग पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल में क्या चीज का चर्चा है, आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर जुड़े रहिएगा। ये हमारे मौलिक अधिकार हमें जानने की सख्त जरूरत है। जय हिंद।